अगर वाकई दिल से दुआ है तो रब रास्ते बनाएगा। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था। एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना है, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया। कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूं, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया। जहाज में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई। ऐसा लगा कि जहाज कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज में कोई फनी खराबी है, मौसम भी बड़ा खराब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज उतारना पड़ेगा। उस जहाज को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज नहीं उड़ सकता, ये जहाज में ऐसी खराबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कहे मैं मर जाऊंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुंचना जरूरी है। देखें, अगर आपने वाकई वहां पहुंचना है ना तो इसका आसान हल है, आप गाड़ी किराए पे लें। जहां जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुंच जाएंगे, आप जहाज का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। सारे रास्ते में बारिश, बिजली चमक रही है, अकेला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है डॉक्टर साहब। अचानक उसको समझ ही नहीं आई, रास्ता पहली बार था, वो किसी अननोन रास्ते पर चढ़ गया, मोटरवे से उतरकर किसी छोटे रास्ते पे चला गया। चलते 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 बारिश जबरदस्त, भूख ज्यादा लगी। डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया। अब बारिश भी इतनी, भूख से बुरा हाल। देखा एक छोटा सा घर, उसमें बल्ब जल रहा था। उस डॉक्टर ने गाड़ी वहां पार्क की, दरवाजा नॉक किया। एक बूढ़ी खातून बाहर निकली। कहा बेटा कौन हो? कहा माँ जी रास्ता भूल गया हूं, बारिश बहुत है। कहा बेटा अंदर आ जाओ। उस खातून ने जो घर में खाना बना था डॉक्टर को पेश किया। डॉक्टर अहमद को भूख बड़ी लगी थी, खाना खा लिया। अब उस बूढ़ी माँ के पीछे डॉक्टर ने देखा एक जवान बेटा बिस्तर पर लेटा है। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा पोता है, शदीद बीमार है, मैं गरीब औरत हूं, मगर मेरे पोते को जो मेरी जिंदगी का सहारा, एक ऐसी बीमारी हो गई है, हमारे गांव में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है।